यथा विनिमयो यत्र सर्वप्रसाद नाम श्रेण सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। लाल की राधे रानी सरकार की जय हो। मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए, अपने चित्त को शांत करने के लिए, बुद्धि को पवित्र करने के लिए दो बार उन्हीं परमात्मा भगवान कन्हैया का पावन नाम, उसके बाद उनकी बहुत ही सुंदर मंगलमयी कथा। अरे मेरो राधा रमण गिरधारी, और मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। कन्हैया भैया की जय हो। बहुत ही दिव्य कथा सुना रहे सुखदेव जी, बहुत प्रेम से सुन रहे हैं महाराज, श्रोता के रूप में परिचित। भगवान श्री कृष्ण की लीला जो मन को मोहित कर लेती है महाराज, अगर मन न लगता हो कहीं पर तो उन्हीं का चिंतन कर उनके पास चले जाओ महाराज। आपका मन कहते हैं करसत कृष्णा, जिनमें आकर्षण है, जो आपके मन को बरबस खींच लेते हैं, उनके पास जाकर के एक तरीका भी होता है, सीधे नजर मत मिला देना। अगर उनके नजरों से नजर मिला दी मारा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कन्हैया का दर्शन करना है तो कहाँ से प्रारंभ करो? उनके चरणों से। सबसे पहले चरणों को देखो, चरणों के बाद फिर ध्यान करते करते घुटनों को, फिर कट प्रदेश कमर को, फिर उदर को, फिर हृदय को, फिर ग्रीवा को, अब उसके बाद तब मुखमंडल को। ज्यादा देर महाराज से वृंदावन में कभी दर्शन करो बाकी भी आई का पुजारी जी लोग ज्यादा देर दर्शन करने नहीं देते, तुरंत पर्दा। आप तो पैसा लगा करके धन खर्च करके गए, लेकिन वो पुजारी लोग पर्दा खींच देते हैं। कहते अगर कहीं इनके नेत्र लड़ गए भक्तों से तो भाग जाए उनके साथ में, इनका क्या ठिकाना, या तो भाग जाएंगे या तो अपना बना लेंगे। तो फिर सीधे महाराज इनसे अपना संबंध बना लो किसी भी प्रकार से। बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। ग्वाल बाल नित्य नूतन नवीन लीलाएं करते हैं भगवान ग्वाल बालों के साथ। एक दिन गाय लेकर के चराने के लिए गए तो कैसे जाते हैं कन्हैया? अगर गाय भी चराते हैं तो जाते कैसे? गोचारण लीला कैसे जाते हैं? वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवारिणो
कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै रन्नारायणं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वरहापीडं नटवरवप। वो कन्हई, वो कृष्ण, वो नंद नंदन, वो वृंदावन बिहारी लाल चल रहे हैं, नटवर नाचते हुए चल रहे हैं। जब चलते थे कन्हई तो सीधे नहीं चलते थे, जैसे माता पिता कहते हैं अपने बच्चों से सीधे जाना सीधे आना। तो कन्हई का क्या है, किसी बच्चे को देखो, कोई कोई बच्चे जो ढीठ होते हैं शरारती, वो कैसे चलते हैं, या साइकिल चलाते देखो, जो ढीठ शरारती गुंडे जो होते हैं वो साइकिल भी चलाएंगे ऐसे ऐसे सांप के जैसे, मोटरसाइकिल चलाएंगे ऐसे ऐसे दिखाने के लिए, और खुद भी चलते बहुत से बच्चे तो इधर 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 ना कतरैया काटते हैं। तो कन्हई है, कन्हई तो महाराज महाढीठ, वो कैसे ऐसे नटवर नाचते नाचते चलते हैं रास्ते में। गायें उनके पीछे पीछे चलती हैं। कहते गोपाल, गो माने इंद्रियां और इंद्रियों को पालने वाले, वही तो गोपाल। चरवाहा अगर गाय को चराता है तो चरवाहा पीछे पीछे जाता है, गाय आगे आगे जाती है, उसको हाँकता हुआ जाता है। लेकिन कन्हई तो आगे आगे चलते हैं, और दूसरी ढोरी इत्यादि गौ माता उनके पीछे पीछे उनके मुखमंडल को देखती हुई। अगर कोई कहीं दूर चली जाती, भाग जाती है, तो कन्हई डंडा लेकर नहीं हाँकने जाते, वो तो बस बंसी बजा देते हैं महाराज। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। बहुत सुंदर बंसी बजाते हैं, मुरली की तारीफ करूं और या मुरली को बजाने वाले की। बजाते तो बहुत से हैं, लेकिन कन्हई की बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग। जहाँ कुछ काम चलता था न तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली के तानों से। जैसे बंसी बजाते थे जो मोहित हो जाते थे। तो वरापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कर्णयो, कर्णयो माने कान में, कर्णिकारम कर्णिका के फूल। कर्णिका आप लोग जो पीला वाला फूल चढ़ाते हो भोले बाबा को, कनेर, जब बच्चे छोटे होते थे तो उसको अपने कान पर ऐसे लगा लेते थे कनेर के फूल को, या कनेर के फूल का माला बना लेते थे। तो कन्हई उसी कर्णिका कनेर के फूल को अपने कानों पर लगा लिया, श्रृंगार कर लिया, सब ग्वाल वाला माला भी पहने। कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासम कनककपिशम। वो जो बिल्कुल सोने के जैसा, उसे पीत कमल भी कहते हैं। विप्रदवासम कनककपिशम वैजयंती च माला। गले में वैजयंती माला शोभा पा रही है कन्हई के। हम लोग उनका श्रृंगार क्या कर सकते भैया, तुच्छ जीव। इनको अगर श्रृंगार करना है, देवता बहुत से हैं, चाहे जितना इनका श्रृंगार कर दो थोड़ा ही रहता है महाराज। इनको कौन आज तक सजा पाया। विप्रदवासं कनककपिशं वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणोर्धर सुधया। ओंठों पर बंसी शोभा पा रही है और कन्हई की उंगलियां बंसी के क्षेत्रों पर तिरक रही है महाराज। रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदई। पूरयन चारों तरफ से ग्वाल बाल बरोत्तम मधुमंगल तो सुभद्र सुबल मनसुखा उनको घेरे हैं। वो चलते ऐसे ऐसे और उनके आसपास सखा भी चलते जाते हैं। पूरयन गोप वृंदई
वृंदारण्यम सपदरमणम। वृंदारण्यम कहाँ को जा रहे हैं गाय चराने? वृंदावन को। सपदरमणम चरणों में महाराज पनही नहीं है, जूता चप्पल नहीं है। कन्हई का कहना है हमारी गौ माता और तो नंगे पैरों चलते हैं, तो मैं जूते चप्पल पहन करके के जाऊं? क्यों जाऊं? कहते गोपाल जो बहुत गायों की सेवा करे महाराज वही। और आजकल हम लोग क्या करते हैं? गौ माता भक्ति करते कृष्ण की और गौ माता को महाराज कैसा मारते हैं? हमने तो देखा बहुत से महाराज ले करके डंडा दौड़ाते हैं, फिर बहुत पीटते भी हैं। और उनका स्वभाव है, अगर आप लोगों ने उनको छोड़ा है, अगर आप लोग ना छोड़ते तो दर दर क्यों भटकती? दूध दूह लेते हो और दूह लेने के बाद उनको निराशित करके छोड़ देते हो महाराज। तो गलती गौ माता की नहीं, गलती हम लोगों की है। अब अगर गहराई में जाओ, गाय को जो दुखी करता है, शास्त्र कहता है, पुराने भरी पड़ी हैं, जो गौ माता को दुखी करता है उसका जीवन दुखमय हो जाता है। और जो गौ माता को प्रसन्न कर देता है महाराज, उसका परिवार प्रसन्न रहता है। जो उनको स्नान कराता है, उनकी सेवा करता है। अरे शास्त्र में तो हम लोग क्या करते हैं, करें मजबूरी में भी कर लेते हैं, जूठा खिलाते हैं गौ माता को। ऐसा शास्त्र निषिद्ध है, जूठन नहीं खिला, लेकिन जब पाला है भाई तो जूठन खिला देते हैं। लेकिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसे भगवान ने गौ माता की बड़ी सेवा की है। ग्वाल बाल चले, जो कोई गाय चली जाती है भगवान उसको बंसी बजा करके बुला लेते हैं। उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। छोटे इतने कोमल कन्हई हैं, बंसी बजाते बजाते पसीना आ गया है। जैसे अब हम लोग को ऐसे कथावाचक बहुत कम बजवाते हैं, एक कथावाचक इंद्रिय को मार छोड़ देता है, हमारे पसीना से तरबतर हो जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा ही है, बस काम चला हुआ है। तो जब बजाते भगवान बंसी, अरे बोलने में भी मेहनत होती, बजाने में भी मेहनत होती। और जब मेहनत करेगा वो भैया खाएगा पिएगा, अगर खाएगा पिएगा नहीं तो मेहनत कैसे करेगा? इसीलिए कन्हई जब मेहनत करते हैं, इसीलिए तो दूध दही मक्खन, जो कोई अब जंगल में गए, घर में तो मैया दे देती थी मक्खन दूध दही। अब जब गाय चरा रहे हैं, गाय चराते चराते बंसी बजाते बजाते जब भूख लगी, कहाँ मिले? तो जो कोई ग्वालिन निकलती है तो ग्वालिन को क्या करते, कहाँ ले जा रही है दही? वो कहते हैं मथुरा विक्रय करने के लिए। कन्हई कहते हैं वहां के राक्षस मोटे हों और हमारे यहाँ का मेहनत करके मैं मरा जाता हूँ और हम सब दुबले हो जाएं, इसलिए वहाँ ये आज से हिदायत देता हूँ, दूध दही विक्रय होने के लिए नहीं जाएगा। अगर नहीं मानोगी तो फिर हमको भाई लूट पाट करनी पड़ेगी। लूटते तभी हैं जब गोपियां बात नहीं मानती हैं, और अगर बात मानती हैं तो चलो कोई बात नहीं। कोई गोपी निकली, कन्हई कहने लगे ओ मटकी वाली तो दही या खिलाना, बनान बहाना तो मेरा कहा मान ले। कि थोड़ा दही या तो पहले निकाल ले। खिलाना बनान बहाना तो मेरा कहा मान ले। कि थोड़ा दही या तो पहले निकाल ले।
मथुरा को मत जा, लेकिन तू मानी नहीं। उससे तो गोरी मैंने पहले ही कहा था, मथुरा को तू ना जाना। दूध दही की सर पे रख के घबरिया, कंस के घर ना पहुँचाना। दूध दही के रख के सर पे गगरिया, कंस के हाथों ना जाना। मेरे वाले छाछ को तरसे, मेरे वाले छाछ को तरसे, दूध कंस घर बरसे। मेरे आगे न बनने आने पानी, तो बहुत सयानी, तो मेरा कहा मान ले। थोड़ा रहिया तो पहले मुझको पकड़ करके बहुत नचाया था, मैंने मना किया, तू मानी नहीं थी। कहने लगे कन्हई सुन, पकड़ा था गोरी एक रोज तूने मुझे को, नाच नचाया था ना मानी। पकड़ा था तूने एक रोज गोरी मुझको, नाच नचाया था ना मानी। की शिकायत तूने माँ से गुजरिया, मन में करके मन मानी। फिर अंबर बीती क्या ऐसी बीती, और मुझे दीवानी तो सुन ले सयानी, कि मेरा कहा मान ले। थोड़ा दहिया तो पहले किसी को ना बदलाना। राज कन्हैया का है तो कुल में तू सुन ले, मैं हूँ तेरा
दही तू लाए बरस मैं आऊं जंगल से मेरे गोलो वो दही लाके लाए तू नैन की मिलाए डराए पुकार ले थोड़ा दहिया तू पढ़े जय हो। भगवान ने किसी भी गोपिका को मथुरा दूध दही ले जाना बंद करवा दिया। एक दिन सब गाय चराने के लिए ग्वाल बाल गए तो उस दिन की बात, जिस वन में गौओं का उस दिन ग्वालों ने डेरा डाला था, कंस की ओर से उस वन का धेनु कंस चर रखवाला था। तो भूख लगी, दाऊ भैया से ग्वाल बाल कहने लगे, दाऊ बड़ी भूख लगी है। दाऊ ने कहा देखो कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, चलो चलते इसी बगीचे में। दाऊ का एक बढ़िया सा पेड़ था सेव का, और महाराज उन्होंने पकड़ करके हिला दिया, पता नहीं कितने फल नीचे गिरे, सब ग्वाल बाल खाने लगे। उसी समय वो निशाचर आ गया जो गधे का रूप बना करके रहता था, धेनुकासुर, गधा बन करके दाऊ भैया के दुलत्ती मारी। जैसे दुलत्ती मारी, दाऊ भैया ने, वो गधा दुलत्ती मारता है, पीछे वाली दोनों टांगों को पकड़ लिया और वहीं पर एक ताड़ का वृक्ष था, ताड़ का, उसी ताड़ के वृक्ष पर धेनुकासुर को पटक करके समाप्त कर दिया, उसकी जीवन लीला खत्म कर दी। दुष्टों का ऐसे विनाश किया बलराम भैया ने और हमारे कनु भैया ने, सभी दुष्टों का। धीरे धीरे समय बीतने लगा, कन्हई थोड़ा बड़े होने लगे। एक दिन की बात, आज दाऊ भैया को कुछ काम था तो दाऊ भैया गाय चराने के लिए गए नहीं, कन्हैया अकेले गया अपने ग्वाल वालों को साथ में लेकर के। और जब वहाँ दोपहर का समय हुआ, भोजन इत्यादि किया, कहने लगे खेल खेला जाए। बच्चों का तो ये रहता है, चरवाहे लोगों का बच्चों का, कहीं गुल्ली डंडा, कहीं गेंद, कहीं कुछ कहीं कुछ। कहने के क्या खेला जाए? कहने के आज वही गेंद खेला जाए। कहने के ठीक है। अब दो दल बन गए, 11 लोगों की टीम बन गई वहां पर महाराज। सब लोग कहते हैं क्रिकेट इंग्लैंड का खेल है, वहां का खेल है, वहां का खेल है, लेकिन सबसे पहले किसने खेला? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो हमारे कन्हई ने सबसे पहले किया नहीं। जो कुछ किया हमारे कन्हई ने किया। सबसे पहले खेल खेला यमुना जी के तट पर, यही बैट बल्ला गेंद वाला जो बहुत फेमस है क्रिकेट, किसने खेला? हमारे कन्हई ने। दो दल बन गए, एक तरफ श्री रामा और दूसरी तरफ कन्हई, मनसुका इत्यादि। वो जो श्री रामा है वो दूसरी तरफ है, विपक्ष में। त्रास फेंका गया, तो सो रहे, रात में गए हैं बजाने। त्रास उछाला गया, नंबर आया
बैटिंग करेंगे कन्हई और बॉलिंग करेगा श्री राम। अब वहीं यमुना जी के तट पर महाराज खेल होने लगा। कन्हई ने ऐसा, जैसे श्री रामा ने गेंद फेंका और कन्हई ने ऐसा बैट मारा गेंद को, महाराज को दिखाई ही नहीं दिया गेंद कहाँ गया। चौवा छक्का की तो बात है छोड़ो, और गेंद उछल करके वहीं पर एक कुंड था, जिस कुंड का नाम था काली दह। वैसे तो बहुत बढ़िया सरोवर था, लेकिन काली को श्राप था। काली को गरुड़ जी बड़ा तंग करते थे, इसलिए गरुड़ जी को श्राप था कि यहाँ पर तुम आ नहीं सकते हो। काली को पता चला, काली यहीं आकर के रहने लगा। एक दिन कन्हई की किसी गौ माता ने वहां का जल पी लिया था। गौ माता बेहोश हो गई थी। कन्हई ने कहा अब तो इसको यहाँ से हटाना ही चाहिए, वो भी बहाना था। कन्हई ने वहीं पर ऐसा गेंद मारा और जाकर के काली दह में गिर गया। जैसे काली दह में गिरा, कालिंदी कालिया से द्रक्षा कश्चिद विषाग्निगः सप्यमाण पया तस्मिन् पतन्त्य परिगा खगा। जहाँ पर काली रहता था तो काली दह का जल इतना खौलता था, गर्म होता था कि ऊपर से कोई पक्षी अगर उड़ता था तो आकर के नीचे गिर जाता था। काली उसी को ग्रास बना लेता था, भोजन कर लेता, खा जाता था। भगवान ने जैसे गेंद फेंका, श्री राम आया, कहने लगा कृष्ण हमारे गेंद को लाओ। कन्हई ने कहा अरे वो तो गया, वो विशाला जो कुंड है काली दह उसी में चला गया, भैया मैं तो ला नहीं पाऊंगा। श्री रामा कहने लगा अरे हमारे माँ की निशानी है, कन्हई गेंद ला करके दे दो, अच्छाई इसी में है। कन्हई का फेंटा पकड़ लिया, बंसी खींचने लगा। कन्हई कहने लगा अरे चिथड़े वाला गेंद की बात करता है यार, बढ़िया बाजार से तुझको सुंदर सा गेंद मंगवा दूंगा। श्री रामा कहने लगा ना, श्री रामा राधा जी का भाई है, श्री रामा बड़ा है, सुबल छोटा है। और कन्हई रोज श्री रामा आता था, सुबल भी। कभी कभी जब राधा जी नहीं आती थी तो सुबल को राधा बना लेते थे कन्हई और रासलीला करते थे। महाराज श्री रामा ने कहा गेंद चाहिए तो चाहिए। कन्हई कहने लगे गेंद किसको चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं। वही पर मनसुखा इत्यादि थे। कन्हई ने अपने कपड़े निकाले, राधा पकड़ो इनको, कपड़े दे दिए और बस लंगोटी पहन करके वहीं पर एक कदम का वृक्ष खड़ा था, उस पर कन्हई चढ़ गए और काली दह में छलांग लगा दी। महाराज जैसे काली दह में छलांग लगाई तो काली नाग सो रहा था, जग नहीं रहा, जग रहा था तो सो रहा था। कालिया की पत्नियों ने देखा, कहने लगी बेटा अरे तुम बड़े छोटे बड़े सुंदर हो, अरे तुम यहाँ से चले जाओ, व्यर्थ में आ गए। हमारा पति है बहुत दुष्ट है, अगर वो जग गया तो तुम्हारी खैर नहीं। भगवान ने कहा उसी को तो जगाने आया हूँ, अगर वो बहुत दुष्ट है तो मैं कहाँ से कम हूँ, मैं तो दुष्टों का दादा हूँ, मैं उन्हीं को हटाने के लिए आया हूँ पृथ्वी पर। बार बार मना किया पत्नियों ने, लेकिन फिर भी कन्हई ने उसकी पूंछ को दबा दिया। और सांप की पूंछ को दबा दो, अरे महाराज फिर क्या। जैसे पूंछ को दबाया काली एकदम जग गया और महाराज सन सन फन फन भन भन ध्वनि कर वह मन मोहन से लपट गया। तन तन कर फन तानता हुआ हन हन कर हन से चिपट गया। गल लिया चोटें कर बल निकलाया फुंकारी का, लेकिन कोई चारा चल न सका बनवारी पर
कुछ बकरी कन्हई ने जगाया, काली जगह उसके 1000 फन कन्हई के लपट गया पूरे शरीर में चरणों से लगा करके। और महाराज काली धन्य तो है, बहुत भाग्यशाली काली है, ऐसे मत समझो। इनसे मिलने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व देवता तरसते रहते हैं। धन्य है काली जो इनके शरीर में लिपट गया। अरे ऐसे अगर भगवान से लिपट जाओ तो भगवान तुमको आनंद का द्वीप प्रदान करेंगे। काली धन्य है। दुष्ट है तो क्या हुआ, लिपट गया भगवान से। अब भगवान ने बहुत बल दिखाया काली ने, लेकिन तीनों लोगों के स्वामी के आगे इन्होंने अपने शरीर को मोटा करना शुरू किया। जब मोटा करना शुरू किया और सांप के अंदर तो वही ना, उसका शरीर कितना हुआ महाराज, उसकी एक एक जो अंग था नस नस टूटने लगी। हम लोग कहते हैं गुड़िया टूट रही है, एक एक नस नस उसकी टूटने लगी काली की। काली तड़पने लगा। अब काली ने भगवान पर फन से प्रहार करना शुरू कर दिया, फन मारने लगा काली के। काली भगवान के फन मारने लगा। भगवान जो फन मारता है काली, भगवान उसी फन को दबा देते हैं। काली चलाता है शीश और भगवान का चलता है चरण। वो सर पटकता है भगवान को काटने के लिए, लेकिन भगवान चरणों से उसके सर को दबा देते हैं काली के। ऐसा ही होता रहा लगातार। पहले तो युद्ध हुआ पानी के भीतर, और युद्ध होते होते काली बाहर निकल आया फन निकाल करके। भगवान भी बाहर उसके साथ निकल आए, बिल्कुल बढ़िया सुंदर सुंदर से बाल जल में भीगे हुए और दिव्य दृश्य है वहां पर। अब बाल बाल करने लगे कन्हई, अरे मैंने बहुत लीलाएं देखी, लेकिन तो कितना अच्छा नाचता है, तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। कन्हई ने कहा अरे हमारे जो सांप काट रहा तुमको ये नाच दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े बड़े डांसर होते हैं जिनके पैर महाराज रुकते नहीं। अब वो जैसे बहुत से कथावाचक होते वहां पर भी बहुत जरा सा जैसे ऐसे कर दिया, एक ने ऐसे किया, सब उठ करके खड़े। अभी जीत को याद है कहीं कथा हो रही थी, एक उठ करके खड़ी हुई जैसे वैसे वो सब महाराज नच नच के सवार होती नाच शुरू। तो कहने लगे कन्हई मैंने ऐसा तेरा डांस नहीं देखा। कन्हई ने और नाचना भी है भैया, तो किसके आगे नाचो, दुनिया के आगे मत नाचो। नाचना तो भगवान के आगे नाच लो। जो भगवान के आगे नाच लेता है उसको दुनिया के आगे नाचना नहीं पड़ता है महाराज। कहने लगे मनसुखा कन्हई तू तो बहुत बढ़िया डांसर है। कन्हई कहने लगे अरे हमारे पैर में काटता है, जब काटता है तो मैं उसके चरण को उसके सर को दबा देता हूँ। जैसे कभी आपके पैर में अचानक चींटा चिपक जाएगा या कोई काट ले, मान लिया मच्छर ही काटना तो फिर ऐसे होता है ना, वो कहना नहीं पड़ता मन से कि ऐसा अगर तुरंत पट। वैसे पैर में अगर चींटा काटे तो पैर हम लोग झटक देते हैं, और जब सांप काटे तो क्या हाल होगा। कन्हई वही कर रहे हैं, हजारों फन काली के हैं। भगवान ने सारे फनों को दबा दिया और सारे फनों पर भगवान के चरणों का चिन्ह अंकित हो गया। काली धीरे धीरे जब मूर्छित होने लगा तो जो नाग पत्नियां हैं वो विनती करने लगी प्रभु ये जो है देखो हमारे पति हैं, कैसे भी है प्रभु, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। प्रभु इनको क्षमा कर दो प्रभु, ये तो हमारे पति, इनका स्वभाव ही ऐसा है। काली भी मूर्छित हो गया। काली जब मूर्छा से चेत आया तो विनती करने लगा प्रभु वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानां यत् सद्ग्रह। वयम खला प्रभु कन्हई मैं मानता हूँ मैं खल हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, अरे मैं तामसी हूँ, तमोगुणी हूँ, लेकिन हमारे पास विष है कन्हई। लेकिन प्रभु ये बताओ हमको तामसी बनाया किसने, प्रभु हमको ये बता हमको खल बनाया किसने, प्रभु हमको ये बता हमको दुष्ट बनाया किसने। नाथ हमको एक बात बता दो कि हमको विष किसने दिया। प्रभु आपने चंद्रमा को अमृत प्रदान किया है और नागों को विष प्रदान किया है। प्रभु
अगर हमारे पास अमृत होता तो नाथ मैं आपको अमृत प्रदान करता। प्रभु हमारे पास विष है तो उसी का मैंने निवेदन किया आपको। प्रभु हमारी गलती नहीं है। नाथ बारंबार रोने लगा भगवान के आगे, और जो एक बार भगवान के आगे एक अश्रु गिरा देता उसकी कीमत अनमोल होती है। कन्हई द्रवित हो गए, कहने लगे जाओ मैं तुमको आनंद प्रदान करता हूँ। काली ऐसा करो यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर हमारी गाय है, यहाँ का जल विषैला है, यहाँ से चले जाओ कहीं दूर। काली ने कहा प्रभु कहाँ जाऊं? कहने लगे एक रमणक द्वीप है, उस रमणक द्वीप में चले जाओ। काली ने कहा जाऊंगा तो तुम्हारे गरुड़ जी तुमको खा जाएंगे, हमारी पुरानी उनकी दुश्मनी है। भगवान कहने लगे गरुड़ तुम्हारा क्या करेंगे? गरुड़ खाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो मस्तक पर है वो चरणों का हमारे निशान है, चरणों का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित है। जो हमारे चरणों का चिन्ह देख लेगा, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, गरुड़ जी तुमको कुछ नहीं कहेंगे। काली को भगवान ने रमणक द्वीप, रमण माने आनंद, आनंद का द्वीप प्रदान किया। काली वहां से रमणक द्वीप को चला गया। और एक कथा तो समझाने के लिए है। कथा का सार क्या है? काली माने, काली नाग माने हमारा मन। हमारा मन काली नाग से कम नहीं है। मन में हजारों प्रकार के विकार उठते रहते हैं, किसी के लिए राग, किसी के लिए द्वेष। हमारे मन में, मन हमारा चंचल है, हजारों वृत्तियां उठती रहती हैं। तो हजारों वृत्तियां जो उठती रहती हैं वो यही काली के हजार फन। मन में जो पाप आए, और भगवान ने जैसे नृत्य किया है अपने विवेक के द्वारा, विवेक माने भगवान कृष्ण, अपने विवेक के द्वारा उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। हर पाप को मन में ही खत्म कर दो, बाहर आने ही ना पाए। इसी को कहते हैं काली पर नृत्य करना। इस प्रकार से भगवान ने काली नाग का नाथा, और भगवान ने उसको रमणक द्वीप प्रदान किया। काली वहां चला गया। इधर शाम हो चुकी थी, सारे ब्रजमंडल वासी पहुंचे। दाऊ भैया तो गए नहीं थे साथ में, और अगर दाऊ भैया जाते तो ये काम होते ही नहीं, क्योंकि दाऊ भैया बड़े वाले नाग, और बड़े वाले नाग क्या के छोटे नाग की विसात क्या थी, इसीलिए दाऊ नहीं आए थे। सायंकाल हो गई, यशोदा मैया नंद बाबा सब वहीं पर आ गए कन्हई को देखने के लिए। रात्रि के समय वहीं पर काली नाग के किनारे सबने विश्राम किया, और रात्रि के समय अचानक जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी, वहीं पर सारे ग्वाल बाल कहने लगे कन्हई कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे रामामित विक्रम, हे सघोर तमोवने अवतार ग्रहस्ते। अब रक्षा करो, रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग, देखो जंगल में आग लगी, अब सब लोग जल जाएंगे। कोई कन्हई सो रहे थे, कन्हई को जगाने लगे ग्वालपाल, कहने लगे कोई आंखों को नीचे उठा, कोई सामान उठाने लगा, कोई पीतांबर खींच खींच मोहन मोहन चिल्लाने लगा। ढलने वाला है, चंद्रन
जन लोग खबर चल दे, गजमंडल जलने वाला दावान को पान किया। दावानल जो जंगल में लगी थी उसका पान किया, बाल बालों के दुख दूर किए। एक दिन जंगल में भगवान दो चार लीला कर रहे थे। सभी सखाओं ने कहा एक खेल खेला जाए। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे कौन खेल खेला जाए? कहने लगे आज कबड्डी खेली जाए और जिसका दल हार जाएगा, जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीत जाएगा वो सवार बनेगा। कहने लगे ठीक। एक तरफ दाऊ भैया और दूसरी तरफ हमारे कनु भैया, दोनों इधर उधर दल बट गए। एक कोई दैत्य आ गया, कंस का भेजा हुआ दैत्य, इसका नाम प्रलंबासुर, आकर के भगवान के दल में भगवान के साथ हो लिया। वो भी उसने सोचा मौका मिलेगा तो इनको हम मार देंगे। जब भगवान के दल में हो गया, भगवान ने दाऊ को इशारा किया, दाऊ ये बताओ, ये तो मेरा सखा बन करके आया है और हमारा मित्र है, मित्र को मारना तो चाहिए नहीं। मित्र का मित्रता की महाराज बड़ी महिमा होती है। मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। दाऊ क्या करूं? दाऊ कहने लगे कोई बात नहीं, तुम नहीं मारोगे तो मैं, हमारा मित्र थोड़ी ना है। फिर ऐसा करो कन्हई, आज तुम हार जाओ। कन्हई ने कहा चलो, तुम कहते हो मैं हारता तो हूं नहीं, लेकिन तुम कहते तो आज मैं हार जाऊंगा। दाऊ भैया का दल जीत गया और कन्हैया का दल हार गया। जब कन्हई का दल हार गया, अब प्रलंबासुर उतरेगा और प्रलंबासुर घोड़ा बना और दाऊ भैया उस पर सवार बने। लेकर के जंगल में बड़ी दूर गया। उसने सोचा कि मैं दाऊ को मारूंगा, लेकिन दाऊ भैया ने, वो तो भला दिव्य बलम विदो, बहुत बलवान है, एक घूंसा मारा प्रलंबासुर के। प्रलंबासुर रुद्र बमन करता पृथ्वी पर गिर गया, प्राणांत हो गया। प्रलंबासुर का वध किया। ऐसे निरंतर लीलाएं कन्हई की होती रही। एक दिन सायंकाल का समय है, मैया यशोदा के पास कन्हई बैठे हैं। मैया बातें करती है जैसे छोटे छोटे बच्चे, माँ ये क्या है, माँ वो क्या है। माता और बेटे की बात होती है। कोई कहानी सुनाती कर तो सुनाती। कन्हई कहने लगे भैया देखो अब मैं बड़ा होने लगा हूँ। मैया ने कहा हाँ तुम बड़े होने लगे हो, फिर क्या करूं? कन्हई कहने लगे मैया अब मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो फिर हमारा तुम जनेऊ करोगी। भैया ने कहा हाँ ये उपयुक्त करोगी। कहेंगे फिर क्या करोगी भैया, फिर क्या करोगी? यशोदा मैया ने कहा फिर कुछ नहीं करोगी। कन्हैया कहने लगे मैया मालूम नहीं जनेऊ के बाद क्या होता है। अब मैया चुप, वो तो अपने लाला की बात सुनना चाहती हैं। और बच्चों को तो ये तो मारा जब बच्चे जवान होने लगे। कन्हई कहने लगे मैं बड़ा होने लगा हूँ भैया, अब हमको क्या चाहिए तुम तो जानती हो। मैया ने कहा नहीं जानती हूँ। कन्हई कह रहा नहीं जानती हो तो मैं तुमको जनवाता हूँ, अब हमारा विवाह करवाओ, मैं बड़ा हो गया हूँ। यही जिद भगवान भोले बाबा के दोनों बच्चों ने की थी, खड़ानंद ने और गणेश जी ने। दोनों लड़ने लगे आपस में। गणेश जी कहते पहले मेरा विवाह करो, खड़ानंद कहते पहले मेरा विवाह करो। शिवपुराण की कथा है। दोनों झगड़ने लगे। भगवान ने शर्त रख दी भोले बाबा ने, जो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके पहले आ जाएगा पहले उसी का विवाह होगा। खड़ानंद चले गए,
लेकिन कणानन को आने में देर लगी। गणेश जी ने पहले भोले बाबा की परिक्रमा कर ली और गणेश जी का विवाह हो गया। एक नहीं, भोले बाबा ने 2 पत्नियों के साथ विवाह करवाया, सिद्धि और बुद्धि। बाद में कणानन आए तो देखा गणेश का विवाह हो चुका। तो कणानन ने फिर विवाह भी नहीं किया, कहने लगे अब तो आजीवन कुमारा रहूंगा। हमारे माता पिता ने जब हमारे साथ छल किया तो कन्हैया कहने लगे भैया हमारा विवाह करवा दो। कहने लगे कहाँ से? भैया कहने लगे कोई आता तो है नहीं, साल खत्म होने वाली, कहाँ से विवाह करवाऊं? उन्होंने कहा कन्हैया ने भैया एक हमारी गर्ल फ्रेंड है। भैया ने कहा कौन? मैं तो कुछ जानती नहीं। कहने लगे नहीं जानती हो, सारा जमाना जानता है, तुम भी जान जाओगी बाद में। एक गर्लफ्रेंड है हमारी। कहने लगे कौन? कहने लगे कन्हैया भैया अरे मैया मेरो ब्याह कराई दे, मैया मेरो ब्याह कराई दे, मन माने में माँ ऐसी और माँ ऐसी जोड़ी हो न और जमाने में। मैया मोरो ब्याह कराले, मैया मोरो ब्याह करज मन माने में ऐसी जोड़ी हो और जमाने। छोटी सी दुल्हनिया हो नहीं और बहुत सुंदर हो मैया, ऐसी वैसी ना हो, ऐसी हो रूपरंग बारी बारी, उमर में बारी बारी बारी, सुकुमारी बारी परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो। रूपरंग बारी बारी, उमर में बारी बारी बारी, सुकुमारी बारी परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो। और कारी कजरारी बाकी काजल की कोर कारी, कारी कजरारी बाकी काजल की कोर कारी, कारी कारी सारी बाकी लगे कारी कारी हो, लट्टी काली काली हो, लट्टी काली काली हो, लट्टी काली काली हो। और ऐसी दुल्हन मिलेगी कहाँ भैया? ऐसी दुल्हन मिले माँ तू मेरी माँ, ऐसी जोड़ी होए न और जमाने। मैं चला करके भी देखूंगा, ऐसे नहीं जैसे देखने जाओ बैजनाथ आश्रम हमारे यहाँ जब आते हैं देखने वाले तो चला करके भी देखते हैं, बाल खुलवा करके भी देखते हैं, बाल बदलवा करके भी देखते हैं, लेकिन मैंने भैया आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा।
कहीं सलवार सूट में, कहीं साड़ी में। ऐसे देखने वाले देखने कहने लगे लंगड़ी लूली ना हो, चलने में अच्छी हो। कन्हई कहने लगे भैया कैसी हो? चाल हो चाल 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 चटकीली चाल, चपला सी चमके और गले माल मिली होए। माल मिली होए गले माल मिली होए गले माल चाल हो चाल 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 चटकीली चाल, चपला सी चमके और गले माल मिली होए। माल मिली होए गले माल मिली होए गले माल मिली गलासी बेली बेली दे हले बेली 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 तो हवेली और नूतन नवेली होए। नूतन नवेली होए नूतन नवेली होए नूतन गलासी बेली बेली दे हले बेली 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 सो हवेली और नूतन नवेली होए। नूतन नवेली होए नूतन नवेली होए नूतन नवेली होए। और होवे ऐसी चंचल ऐसी चंचल चित्र चुराने में, ऐसी ऐसी जोड़ी होए नया होए जमाने मैया मोरो ब्याह कराए मैया मोरो ब्याह कराए मन माने माँ ऐसी जोड़ी हो जमाने ऐसी जोड़ी होए ना थोड़ी शर्म भी होती है, शर्म ना हो थोड़ी लज्जा उसके अंदर। भैया लज्जित लगी थी लड़ी लड़क लड़ती लड़ी, लाखन में एक और देखन में निकी हो। देखन में निकी हो देखन में निकी हो देखन में निकी हो। गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी, काली ना हो काली नहीं चलेगी। गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी, गोरी गोरी बाहें जाकी सरद भी पीली हो। सरद भी पीली हो सरद भी पीली हो। और चंदा जैसी होवे मेरी मामा और चंदा जैसी होवे चित्र चुराने मेरे। माँ ऐसी जोड़ी होए और जमाने जोड़ी होए और जमाने मैया मोरो ब्याह कराए मैया मोरो ब्याह कराए मन माने पे ऐसी जोड़ी होए न और जमाने। जय हो। मैया कहने लगी ठीक है कन्हई, मैं तेरा विवाह अवश्य करवाऊंगी, लेकिन कहा नहीं जाता है, समय की गति कौन जान सकता है। कन्हई राधा जी से बहुत प्रेम करते थे और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं था। समय बीता धीरे धीरे, आगे की घटनाएं घटी। 11 वर्ष तक हमारे कन्हई गोकुल में रहे। समय ने पलटा खाया, कन्हई ने राधा जी को
परिषद पर छोड़ दिया, चले गए। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। 25 साल हो गए। मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। कन्हई ने महाराज मथुरा को भी छोड़ दिया। 100 वर्ष तक महाराज द्वारिका में शासन किया हमारे इष्टदेव कन्हई ने। 100 वर्ष तक। वहां जाने के बाद बहुत दिन हो गए, विवाह नहीं हुआ। तो एक कोई रुक्मिणी जी थी, रुक्मिणी जी का हरण करके ला, तब कन्हई का रुक्मिणी जी से विवाह हुआ। फिर उसके साथ दूसरी भी हुई, जामवंती। एक से यहाँ पर एक हजारों को बिकाए थी और वहां पर महाराज हजारों रानियां। कितनी रानियां? 16,108 रानियां हुई किसी समय पर। और सबके 10 बेटे और एक बेटी। इतना लंबा हमारे लाला का परिवार। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े महाराज, इनसे बढ़कर के कोई नहीं है। कहते हैं ना, कन्हई से बढ़कर के कोई देवता नहीं। सच्चिदानंद रूप आए। मैया यशोदा नित्य लाला को टीका लगाती, भोजन कराती, चोटी गोथती, श्रृंगार करती, विधिवत प्रातः काल सजा देती। और कन्हई जाते गाय चराने के लिए दूध दूसरी धोकर के फिर आते। फिर मैया यशोदा निरंतर दिन रात एक ही काम है, क्या? कन्हई की सेवा। ऐसी मां यशोदा धन्य है। एक दिन की बात, सारी सखियों ने व्रत किया। हेमंत ऋतु आई और हेमंत ऋतु का प्रथम महीना आया। प्रथम महीना हेमंत ऋतु, ये समझो अगहन का महीना आया हेमंत ऋतु का। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरो हविष्यं मुञ्जाना कात्यायन व्रत अर्चनम। कात्यायनी मैया का उन ब्रज बालाओं ने, नंद कुमारिकाओं ने व्रत किया, घोर व्रत किया। और व्रत करने पर जब कात्यायनी मैया आज शक्ति माँ दुर्गा जब प्रसन्न हो गई तो उन्होंने वरदान मांगा। मैया कहने लगे कुछ वरदान मांगो। तो नंद ब्रज कुमारिकाओं ने, ब्रजबालाओं ने वरदान क्या मांगा? बहुत सुंदर वरदान मांगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, नंद गोप सुतम, जो नंद गोप का बेटा है, नंद गोप का लाला है, पतिम में कुरुते नमः, वो हमारा पति बने। दुनिया वाले को अगर पति बना लेते हो तो पतियों का कौन ठिकाना? आज है कल मर जाए। तो मीरा ने कहा था, मीरा ने पति किसको बनाया? कन्हई को पति बनाया है। तो देह वाले पति हैं और परम पति कौन है? तो कन्हई। ये जो श्लोक है यहाँ पर भागवत जी में, अगर किसी की कन्या का विवाह होने में विलम्ब हो, विवाह ना हो रहा हो, तो कन्या वो माता आज शक्ति दुर्गा का पूजन करे और इस मंत्र का जप करे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम ते कुरुते नमः। 1 वर्ष के अंदर, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है, या तो अनुष्ठान करवाए आचार्यों के द्वारा या तो स्वयं पूजा करे, साधना करे, तो उसका विवाह 1 वर्ष के अंदर होता है। इसमें विलंब नहीं होता है, ऐसा भागवत जी कहती हैं। सभी गोपिकाओं ने व्रत किया और व्रत करने के बाद एक दिन नद्या कदाचिदागत्यं ते निक्षिप्य पूर्वव्रत वासांसि कृष्णं गायन्तो विजन्ना सलिले मुदा। नद्या कदाचिदागत्यं, नदी स्नान करने के लिए गई। वृंदावन में कौन सी नदी है? अपने यहाँ कटिना, और वृंदावन में यमुना मैया नदी स्नान करने के लिए गई। और वहीं पर ये निश्चित पूर्वक अपने सारे वस्त्रों को उतार करके नदी के किनारे रख दिया।
एक भी वस्त्र अपने शरीर पर नहीं, महाराज सब उतार कर रख दिया उन ब्रजबालाओं ने और नदी में प्रवेश कर गई। जैसे प्रवेश किया वासांस कृष्ण गात्यंतो, कन्हई उधर से निकले, देखा बहुत सी साड़ियां रखी हैं, बहुत से वस्त्र रखे हैं। कन्हई ने उन वस्त्रों को उठा लिया और उठा करके वहां से रफू चक्कर गायब। आजकल का महाराज होता जमाना तो अरे कन्हई ने बहुत कुछ किया है। चुपचाप चुरा कर चीर वहीं चढ़ गए कदम पर बनवारी, फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल छिप रहे कदम पर गिरधारी। भगवान ने वस्त्रों को चुराया और चुरा करके सारे वस्त्रों को कहीं छिपा दिया, पेड़ पर टांग दिया और टांगने के बाद वो पेड़ के झुरमुट में जाकर के कदम के वृक्ष पर महाराज छिप गए। गोपिकाएं अगहन का महीना, सर्दी बहुत, थोड़ी देर डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो देखा वस्त्र गायब, कपड़े हैं ही नहीं। एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे कपड़े कहाँ गए? तब तक प्रभावती कहने लगी कपड़े गए कहाँ? उसी समय कन्हई ने बंसी बजा दी ऊपर से। जैसे बंसी बजाई कर देखो, अरे उसी की करतूत है काले की। अरे वो कालिया जो नंद का लाला है, टेढ़ी टांग वाला, बहुत अति रखे इसमें, परेशान करके रख दिया हम लोगों को। क्या करूं, कहाँ जाऊं? आपस में सब कहने लगे इससे कुछ काम नहीं चलेगा। कन्हई हमारे वस्त्रों को दे जाओ। कन्हई ने कहा क्यों दे जाऊं, वस्त्र तो मैं देने वाला नहीं हूँ। अब वहां पर चारों जातियों की कन्याएं थी, ब्राह्मण जाति की, वैश्य जाति की, क्षत्रिय जाति की, शूद्र जाति की। चारों ने कहा हमारे वस्त्रों को दो। कहने लगे श्याम सुंदर तेरा करवाम तवोदितम सांस धर्मज्ञ नोचेदराके महे। जो शूद्र जाति की कन्याएं थी, चौथे वर्ण की, वो कहने लगी लाला अरे मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हई ने कहा ऐसे नहीं। तब तक जो वैश्य जाति की कन्याएं थी उन्होंने कहा, बालिकाओं ने जो गुप्ता लोगों की थी उन्होंने कहा करवाम तवोदितम। जो शूद्र जाति की थी उन्होंने कहा था मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, नौकरानी हूँ, वस्त्र दे दो। और जो वैश्य वाली थी, गुप्ता वाली, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। फिर जो ब्राह्मण जाति की कन्याएं थी उन्होंने कहा कन्हई देह मुआ सांस धर्मज्ञ। अरे कन्हई जो शरीर है ये भी तो वस्त्र ही है, ये देह मुआ सांस, ये देह भी कपड़ा है, इसलिए प्रभु हमारे वस्त्रों को दे दो। वो धर्म का उपदेश कर लेंगे, क्योंकि उपदेश तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही कर सकते हैं। महाराज ज्ञान तो होने को, ज्ञान कहाँ से लाओगे? कहने लगे देह मुआसान से धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हो, देह भी कपड़ा है, कपड़ा दे दो। फिर क्षत्रिय जाति की कन्याएं थी, ठाकुर जाति की, उन्होंने कहा नोचेदरा के ब्रुआ मही। अगर कन्हई हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो जाकर के अपने मम्मी पापा से शिकायत करोगी और फिर जानते हो क्या हाल होगा तुम्हारा? अरे बहुत पीटे जाओगे, तुम बहुत शरारत करते हो। कन्हई ने कहा तुझको जो कुछ करना हो कर ले, मैं वस्त्र देने से रहा, मैं वस्त्र देना बिल्कुल नहीं न दूंगा। मैंने कहता हूँ मैं वस्त्र नहीं दूंगा। कहने लगे ठीक है, अगर वस्त्र नहीं दोगे तो क्या करो बताओ? भगवान का वस्त्र लेना है तो हमारे पास आओ और आकर के वस्त्रों को ले जाओ। ब्रजबालाओं ने महाराज मरता क्या न करता, ठंडक बहुत है, उन्होंने उसी समय ततो जलाशयात सर्वा दारिकां शीतवे पिता
योनिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोक्ते ऋषितकर्षिता। उन्होंने अपने मर्म स्थानों पर हाथ से पर्दा कर लिया, जो गुप्त स्थान थे हाथों से ढक लिया और जल से बाहर निकली। वो भजन वालों ने गा दिया, कथावाचक पता नहीं क्या क्या सुना देते हैं, पुरानी पात पहन राधा है सब करते हो महाराज। भागवत जो कहते मर्म स्थानों को हाथों से ढक लिया, बाहर निकली। भगवान ने कहा अरे ये क्या है? मैंने कहा था कपड़े लेने आओ, ये थोड़ा कहा था अपने हाथ हटाओ। उन्होंने कहा भगवान ने सोचा देखो ये जीव है और मैं परमात्मा, जीव अब भी अज्ञान में है। अरे बताओ क्या जल के अंदर में नहीं था? मैं तो जल के बाहर भी हूँ, मैं तो जल के अंदर भी हूँ। जो लोग जानते हैं भगवान देख नहीं रहे हैं, अरे कोई देखे या ना देखे भगवान देख रहा है, वो तो हर जगह। तुम चोरी करते हो चुपके से, कोई काम चुपके से करते हो तो तुम कितना भी चुपके से जाकर के काम करो, लेकिन वो परमात्मा वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है ना, वो सब देखता। और एक बार तुमको मना भी करता है, भैया जो अंदर बैठा परमात्मा है ध्यान देना। अगर किसी का गन्ना काटने जाओ तो एक बार जरूर मन में गलत बात है, पाप है। चोरी करने जाओ गलत बात है, करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मन वो परमात्मा मना करेगा, लेकिन मन कहेगा अरे करो जो होगा बाद में देख लेंगे। तो भगवान तो मना करते हैं। गोपिकाओं से कहा क्या मैं अंदर नहीं था? ये विचार तुमको अज्ञान, भगवान का मतलब है केवल अज्ञान को खत्म करना। वसन, भगवान ने वसन वस्त्र चुराए हैं, वसन माने वासना। गोपिकाओं की वासना को चुराया, क्योंकि अब आगे रास लीला की कथा है, इसलिए भगवान ने वस्त्रों को नहीं वसन वासना को चुराया। गोपिकाएं बाहर निकली और जैसे बाहर निकली भगवान ने कहा तुमने वरुण देवता का अपराध किया है, इसलिए तुम महाराज योयम विवस्त्राय दपो धूतव्रता तुमने वरुण देवता का अवहेलना की है, इसलिए करो क्या मूर्धन्य दोनों हाथों को जोड़ो और जोड़ करके वरुण देवता को प्रणाम करो। फिर वरुण देवता के बाद भगवान नारायण को प्रणाम करो। अब जो मर्म स्थानों को उन्होंने ढका था, स्त्रियों ने मजबूरी थी उनकी, उन्होंने दोनों हाथों से वरुण देवता को प्रणाम किया, उनका अज्ञान खत्म हो गया। और करना भी है, स्नान करने के बाद पहला काम क्या करना चाहिए? स्नान करने के बाद पहला काम भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान कहने लगे प्रभु बोले चीर चाहती हो तो एक और भी काम करो, श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ पहले सूर्य को प्रणाम करो। अगर वस्त्रों को चाहती हो तो पहले भगवान सूर्य को प्रणाम करो। अब उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल एक लोटा जरूर चढ़ाना चाहिए। ये सबके लिए है, कोई खाली ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए नहीं। हमारा जितनी जातियां हैं, बच्चों से लेकर के लगा करके बड़े तक, क्योंकि भगवान सूर्य अगर ना निकले, जब ठंडक होती थी तो हम लोग कहते थे नारायण निकलो, नारायण दर्शन दो। अगर वो दर्शन ना दे तो हमारा जीवन बाधित हो जाएगा, ये फल फूल कुछ नहीं मिलेंगे, हमारा फसल नहीं होगी। भगवान सूर्य अगर नहीं निकलेंगे तो बरसात नहीं होगी, और भगवान अगर सूर्य नहीं निकलेंगे तो सोलर पैनल आप लोग कैसे चार्ज करोगे? महाराज जब बिजली वाला आता है बिल लेने के लिए तो धक धक होता है, कितना बिल निकालेगा, कितना बिल निकालेगा। लेकिन भगवान सूर्य जो निरंतर प्रकाश देते हैं, बिल तो आराम से देते हो, गैस आराम से भरवा लेते हो, लेकिन भगवान सूर्य जो आपको फ्री में सब कुछ देते, देवता हैं,
प्रत्यक्ष देवता। कन्हई का तो कोई दुर्लभ दर्शन करेगा, महाराज सब नहीं दर्शन कर पाते, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है। भगवान सूर्य का दर्शन आप लोग नित्य करते हो, इसलिए सूर्य को एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और जो सूर्य को जल चढ़ाता है उसकी बुद्धि जग जाती है। धार बना करके ऊपर, अपने से ऊपर लोटा उठा करके धार बना करके, जब धार से होकर के भगवान सूर्य का प्रकाश जब आपके मस्तक पर, दिमाग पर पड़ता है तो आपकी बुद्धि जग जाती है। आपके जो यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर है, दोनों बाहों के बीच में यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, जिससे सारा शरीर चलता, बुद्धि जिसको विवेक कहते हैं। जो कोई शरीर पागल हो जाता है तो लोग कहते हैं स्क्रू ढीला हो गया, तो यहाँ पर एक स्क्रू फिट है। जब इसको दबाया जाता, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, बिंदी लगाने का यही कारण, तिलक लगाने का यही कारण, यहाँ पर प्रेशर पड़े, यहाँ पर दबे तो हमारे सारे अंग जो हैं वो बढ़िया काम करने लगे महाराज। तो सूर्य को प्रणाम भी करना चाहिए और उसकी बुद्धि जग जाती, जो भगवान सूर्य को जल देता है। प्रत्येक पृथ्वी माता को प्रणाम, भगवान सूर्य को जल, अग्नि देवता में आहुति, ये तो सब पंच देवता माने जाते हैं महाराज। भगवान ने सखियों को उपदेश किया और उपदेश करने के बाद वो सखियां अपने यहाँ चली गई। चीरण की लीला से, कथा से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जीव को अज्ञान में, अंधकार में नहीं रहना चाहिए। और नग्न होकर के कभी जल में स्नान नहीं, वैसे ही नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और फिर नदी आदि में, और फिर माताओं को तो विशेष करके, वो जब विशेष परिस्थिति होती है उस समय तो माताओं को बिल्कुल जल में प्रवेश, जहाँ पर कड़ प्रमाण जल होई, यहाँ पर नारी घुसे ना कोई। उस विशेष परिस्थिति में माताओं को जल के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। ये भगवान ने शिक्षा दी। कथा माने जो भगवान ने सभी को शिक्षा दी है वही कथा भगवान की। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात, भगवान आए जंगल में, प्रातःकाल चले आए। मैया यशोदा भोजन रखना भूल गई, टिफिन रखना भूल गई। सब ग्वाल बाल जल्दी जल्दी चले आए तो भी घर से भोजन नहीं लाए। और जैसे ही दोपहर हुआ, लाला को भूख लगी। अभी 8 साल की उम्र, और बच्चों के तो महाराज आंखों में भूख होते, बार बार खाते हैं। और जंगल में छोटे छोटे बालक खाएं कैसे, कहाँ से क्या मिले। कन्हई कहने लगे, दाऊ क्या खाऊं, भूख बहुत लगी है। दाऊ ने कहा क्या बताऊं, घर से तो कुछ लाया नहीं। मनसुखा जो था वो सबसे बड़ा था। कन्हई ने कहा, मनसुखा भैया ऐसा करो, नदी के पार देखो 24 लोग हैं, वहां चले जाओ और 24 लोगों से कुछ मांग करके ले आओ। 24 लोगों के पास जाओ। मनसुखा कहने लगा, अब ये भी करवाओगे? अरे पहले तो की चोरी, और जब चोरी से फटी नहीं, चोरी से तेरा पेट नहीं भरा तो डाली डकैती, और जब डकैती से भी तेरा पेट नहीं भरा तो अब कहता भीख मांगने जाऊं। अरे कन्हई कहेगा, तू ब्राह्मण है, कुछ मांग भी लाएगा, कोई बुराई नहीं, और मैं तेरा छोटा भाई हूँ, भूख बहुत लगी है, इसलिए ऐसा करो चले जाओ, कुछ मांग करके ले आओ। कहने लगा मनसुखा, घर के दद से पूरा न पड़ा तो चोरी की ठहराई है, चोरी से भी देखी न गुजर, नियत भी पर आई है। मनसुखा कहने लगा, ये भी करवाओगे? चोरी, चोरी के बाद डकैती, डकैती के बाद भीख। कन्हई ने कहा जाओ। तो मनसुखा आया और मनसुखा जैसे ही ब्राह्मणों के पास पहुंचा, महाराज हमारे मिथुन भैया माहौली से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी इन्हें यहाँ कथा हुई थी शिव पुराण की। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। 24 लोग
वहां पर क्या कर रहे थे? चौबे लोग वहां पर बढ़िया पार्टी मधुकरी बना रहे थे, भांग घोट करके खा रहे थे। मनसुखा कहने लगा कुछ थोड़ा सा अन्न हमको भी दे दो। चौबे लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे हमारा लाला भूखा है, आज कन्हई भूखा कर से हम लोग कुछ लाए नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगे यदि श्रद्धा हो तो, बगैर श्रद्धा का मैं दान नहीं लेता, बगैर श्रद्धा का अन्न मैं नहीं लेता, अगर श्रद्धा हो तो दे दो। कहने लगे चौबे लोगों ने कहा काहे की श्रद्धा? अरे तुम किस जाति के हो? उनको मालूम नहीं था मनसुखा कौन है। कहने लगे ग्वालों के छोरों दूर दूर, छाया न हो मर पड़ जाए, बस दूर रहो ना जानो, या खेल न कहीं बिगड़ जाए। कहने लगे दूर रहो। अरे तुम सोच सकते पता नहीं किस जाति के आ गए यहाँ पर, तुम्हारी परछाई पड़ जाएगी, सब खत्म हो नष्ट हो जाएगा हमारा। अरे मनसुखा जैसा गया था वैसे के वैसे वापस आया। कन्हई से कहने लगा खूब भेजा, अरे पीटते पीटते छोड़ा, बड़े बड़े भेद लेकर के आए थे, बहुत मारते। कन्हई कहने के कोई बात नहीं, अरे हमारे लिए ये कर लिया, अच्छा नहीं चौबे लोगों ने दिया तो उनकी जो पत्नियां हैं उनके पास चले जाओ मथुरा में, वो जरूर देंगी। क्योंकि माताओं में करुणा होती है, माताओं में दया होती है, उनके पास चले जाओ। मनसुखा ने कहा अच्छा पहले तो बच गए और अब के तो बहुत पीटेंगे जब उनको पता चलेगा हमारी पत्नियों के पास गए। कन्हई ने कहा होगा अगर भगवान के लिए पिटना भी पड़े, हमारे लिए अगर पिटना भी पड़े तो मनसुखा मान जा मेरी बात। मनसुखा बड़ा प्रेम करता था लाला से, कन्हई से। मनसुखा कहने लगा मैं तो जानता हूँ कन्हई। अरे हंसने लगा मनसुखा, हंस कर बोला मनसुखा समझ लिया गोपाल, बालाओं में ही गली सदा तुम्हारी दाल। हंसने लगा मैं तो जानता हूँ निरंतर तुम्हारी स्त्री में ही गाल करती है, चलो जाता हूँ। मनसुखा आया, जो महाराज चौबे लोगों की पत्नियां थी उनसे बता मेरा लाला भूखा है। अरे महाराज चौबे लोगों की पत्नियां 56 भोग बना करके तुरंत तत्काल तैयार किया और अपने सर पर रख करके भगवान के पास चली आई। सब ग्वाल बालों को कन्हई के से भोजन कराया विधिवत। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा। अरे चौबाइनों तुम्हारा सबका स्वागत है, तुम धन्य हो गए। यहाँ पर आकर के कुछ वरदान मांगो हमसे। उन्होंने कहा वरदान क्या मांगू? अरे वरदान यही है कन्हई मैं जाऊं तो हमारे चौबे लोग हमको पीटे ना, बहुत मारते हैं बेटों से, और जब उनको पता चलेगा उनको छोड़ करके आए तुम्हारे पास तो बहुत मारेंगे, मारे ना हमको। कन्हई ने कहा जो हमारा दर्शन कर लेता है, जो हमारी शरण में आ जाता है, दुनिया तो उसका आदर करती सत्कार करती है, तुम चिंता मत करो। वो जब गई चौबाई ने, चौबे लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया, बहुत प्रेम किया। क्योंकि जो भगवान का हो जाता है सारी दुनिया उसकी हो जाती है। चौबे लोगों ने कहा मैं तो बड़ा अभागा ना जो भगवान के दर्शन नहीं कर सका। सुखदेव जी कहने लगे राजन इस प्रकार से एक दिन बाबा नंद और मैया यशोदा सारे गोकुल वासियों ने, वृंदावन वासियों ने विचार किया कि समय आ गया है एक देवता की हम लोग पूजा करते हैं, उस देवता की पूजा की जाए। कहने लगे भोजन तैयार करो, सब सामान तैयार करो। मैया यशोदा प्रातः काल से महाराज कढ़ाई चढ़ाई और बढ़िया बढ़िया हलवा, बढ़िया बढ़िया खीर, गुलगुला, पूड़ी, सब्जी सब बनाने लगी। जैसे बना रही थी कन्हैया गए पास में लाला दौड़ते दौड़ते, भैया एक गुलगुला लाओ,
एक रसगुल्ला लाओ। मैया ने कहा ना। कहने के क्यों? मैया कहने की जय जय। कहने के रोज तुम्हारी जय जय होती है, जय 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 को नाम को लाओ। मैया कहने जब जय जय हो जाएगी, जब पूजा हो जाएगी बाबा की, तब मिलेगा। एक बच्चे होते हैं कहीं पूजा कराने, जैसे हम कभी कभी जाते हैं और डिब्बा आया, डिब्बा सामने रखा और उन्हें कहा छोटा बच्चा लाओ पपड़ी लाओ, बर्फी लाओ, केला लाओ। अच्छा भगवान जरूर है, अब वो बच्चा जिद कर रहा है तो कहीं के तो महाराज मजबूरी में देना पड़ जाता है। तो बच्चों का स्वभाव होता है मांगना, कहना करने लगे लाओ निकालो। मैं सोदा ने कहा नहीं, थोड़ा रुक जाओ। कन्हैया कहने लगा अच्छा किसकी पूजा होगी? मैया कहने लगी एक इंद्र बाबा हैं, इंद्र देवता, उनकी पूजा होगी। बाबा भी कहने लगे कन्हैया इंद्र है। इंद्र कौन होते हैं? इंद्र वो है देवताओं के राजा। कहने के करते क्या है? कहने लगे बरसात करते हैं, हवा चलाते हैं, सब फल फूल देते हैं, परस्परम भावयन्ता। कहने के हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, पानी की वर्षा करते हैं, जिससे घास उगती है, सब्जी होती है, गेहूं होते, अन्न होता है, हम लोग खाते हैं। कन्हैया कहने लगे बाबा अच्छा क्या तुमने कभी इंद्र को देखा है? वो तार्किक बच्चा होते, जो बच्चे लोग होते बड़ी बुद्धि होती है। और फिर कन्हैया को तो भगवान कहने लगे बाबा कभी इंद्र को देखा है? इंद्र को हो गया था अहंकार। बाबा ने कहा इंद्र को देखा तो नहीं कन्हैया कभी। कहेंगे फिर जब तुम देखा नहीं उनकी पूजा करते हो। अरे ऐसे देवता की पूजा करो जिसको तुमने देखा हो। जैसे भगवान सूर्य को आप लोगों ने देखा, उनकी पूजा क्यों नहीं करते हो? अरे गौ माता को देखा तो उनकी पूजा क्यों नहीं करते हो? हाँ, काक भुसुंडी को अगर आपने देखा है, काक भुसुंडी की कथा सुनते हो और काक भुसुंडी से घर में खाने आ जाते हैं तो महाराज उनको क्यों भगाते हो? हाँ, जब आप लोग 12 भगवान की अवतार की कथा सुनते हो तो 12 भगवान से चिढ़ते क्यों हो? ये तो सब प्रत्यक्ष देवता है, जब ब्रह्माई देखे जगत के ऐसा करें विरोध। कहने लगे आपने इंद्र को? बाबा ने कहा नहीं देखा। कहने लगे फिर ये साक्षात देवता है, गोवर्धन भगवान, इनको तो देखा है। बाबा ने कहा देखा है। कहने लगे फल फूल कहाँ से लाते हो? बाबा कहने गोवर्धन से। कहने लगे अन्न कहाँ पर उगाते हो? बाबा कहने गोवर्धन पर। कहने लगे गाय कहाँ चरने जाती है? बाबा कहने गोवर्धन पर। कहने लगे फिर पूजा किसकी? अरे इंद्र की पूजा छोड़ो, इंद्र याग छोड़ो और गोवर्धन भगवान की पूजा करो। बात में दम था कान्हा की। सारे ब्रजवासी तो जरा सी बात करते थे, कन्हैया मान लेते थे। छोटे से कन्हैया 9 साल के, बाबा ने मुनादी करवा दी, सभी लोग जो पूजा सामग्री बनाई गई है सभी लोग चलो। कहाँ चलो? गोवर्धन चलो। और गोवर्धन चल करके आज गोवर्धन भगवान की पूजा की जाएगी। इसका हुक्म है, ये महाराज प्रधान जी का हुक्म है, मुखिया का हुक्म है। सारे ब्रजवासी लोग बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के भोजन बनाए, बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां, लाडू वक्खा डल्लभ, ट्रैक्टर ट्राली तो नहीं थे, सब मच करके महाराज सारी गाड़ियां, पूरा ब्रज मंडल गोवर्धन पर जा करके पहुंच गया। तैयारी करने लगा गोवर्धन पर चलने की। कैसे तैयारी करते हैं? अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
जाए, गिरधारी को ले ले शीश झुका। मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, दान करेंगे दिल खोल कर, लेंगे परिक्रमा डोल कर, अर्पण करके तन मन धन चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिल जाएगा चरणों में स्थान। जटीपुरा में जाएंगे कर सेवा मन हर साए के, भक्ति भाव को तोल कर, लेके परिक्रमा खोल कर, अर्पण करके सबल वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन भगवान की। महाराज सारे ब्रजवासी लोग जाकर के गोवर्धन पर पहुंच गए। बहुत बड़ी गाड़ियों में महाराज जो कुछ था, दूध दही घी मक्खन, महाराज पुआ मालपुआ लड्डू पेड़ा बर्फी सब लेकर के गोवर्धन के पास एकत्रित कर देते हैं। कहने के कैसे पूजा की जाए? कन्हई कहने गए पूजा कैसे की जाए? अरे 1650 इनका पूजन किया जाए तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पादयोर पाद्यम हस्त्योर अर्घ्यम मुखे आत्मनीयम सर्वांगी स्नानीयम। पादयोर पाद्यम पहले इनके चरणों को पखारो गोवर्धन भगवान के। कहने के कैसे चरणों को पखारे? कहने के जो 1000 कलश लाए हो जल भर भर करके सब लोग ले आओ और इनको स्नान कराओ। अब लाइन लग गई महाराज ब्रजवासियों की, यमुना जी से जल भर भर करके हजारों ब्रजवासी गोवर्धन भगवान पर महाराज अभिषेक करने लगे। बहुत हो गया। अब कन्हई सब कहने लगे देखो, कन्हई ने कहा चढ़ाते रहो। अब वो बहुत चढ़ाते हैं। कहने के अभी मैंने तो इतने महाराज कलश चढ़ा दिए, अभी गोवर्धन भगवान की तो महाराज मुझ तक की भी नहीं हुई। कहने के भगवान ने जब अपने आप चढ़ाया, यहाँ पर ये दिखा दिया कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। एक तरफ भगवान कर्मकांडी हो गए और एक तरफ भगवान महाराज पूजा करने वाले पुरोहित भी भगवान और यजमान भी भगवान और भगवान भी भगवान, मतलब आचार्य पंडित भी भगवान, पूजा कराने वाले भी भगवान और जिसकी पूजा की जा रही है वो भी भगवान।
ऐसा दिखाई देने लगा, वह गिरि पर है गिरि उन पर है, गिरिवर है या गिरधारी है, ठाकुर भी वही दास भी वह, सेवक भी वही पुजारी है। ठाकुर में वही दास भी, पूजा कराने वाले भी और पूजा लेने वाले भी हो। महाराज जल चढ़ाया गया, जल के बाद वस्त्र पहनाए गए। इतने बड़े गोवर्धन भगवान, महाराज सब वस्त्रों से लाभ दिया गया गोवर्धन भगवान को। जब भगवान पूजा करने वाले हों, वस्त्र पहनाए गए, अर्घ दिया गया, तिलक लगाया गया, चंदन बंधन सब किया गया और उसके बाद भगवान की परिक्रमा की गई गोवर्धन भगवान की। भगवान गोवर्धन प्रसन्न हो गए, भोग लगाया गया। अभी तक तो इन्होंने कभी खाया नहीं था। आप लोग कहते भगवान के आगे भगवान प्रसाद कहाँ लेते हैं, कहाँ खाते हैं, वो तो वासना भावोग्राही जनार्दन। लेकिन गोवर्धन भगवान जो कोई पूरी खिलाता वो खा लेते, कन्हई गोवर्धन बने बैठे हैं। वो कहते गोवर्धन, गोवर्धन किस दिन पूजा करते हो गोवर्धन की? दीपावली के दूसरे दिन। गोबर को आप लोग महाराज जैसे गौ माता वाला गोबर, भैंसे का गोबर है जो लीपने मेरे पोतरे में, गौ माता का जो गोबर है वो गोवर्धन, वही है गोवर्धन भगवान। महाराज उन्होंने पूजन किया, कहने के कन्हई देखो, अरे सब लोग पहले इन्होंने कभी खाया, गोवर्धन भगवान बहुत प्रसन्न है। धीरे धीरे समय बीता, जब इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा नहीं हुई, इन्होंने मीटिंग बुलाई, रास्ता देखी पहले, फिर मीटिंग बुलाई, क्या किया जाए। बाल बाल ये यादव लोग अहिर लोग तो हमको भूल गए, मत गए, मनान हो गए, क्या किया जाए। इन्होंने मीटिंग बुलाई, इंद्रस्यात्मन पूजा विज्ञाय विहतानप गोपेभ्यो नंदादिश्च चुकोपसा। इंद्र को क्रोध आ गया, कहने के क्या किया जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम शांतिकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समान युत। मेघ सांवर्तकम नाम, जो बादल दिखाई देते हैं आप लोगों को, तो जो सबसे बड़ा वाला बादल है उसका नाम है सांवर्तक। सांवर्तक जो मेघों का राजा, उसको बुलाया और कहने के जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी तेज बारिश करो कि ब्रजमंडल को बहा दो। कहने लगे, बुला करके मेघों को, गहराओ इतनी जोरों से, गहराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाएं और घुमड़ाओ इतनी ताकत से नदी के परत उखड़ जाएं। बाकी न रहे, एक ही बार के कड़के पर बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद लाल के लड़के। इतनी तेज से गरजो कि महाराज कानों के कर रहे
कानों के पर्दे वास्तव में फाड़ ही दिए, कानों के पर्दे फट जाए और इतनी तेज बारिश करो कि पृथ्वी के सारे परत उखड़ जाए, कुछ बचे ना हमारा, सारे भूमंडल को बहा दो। आदेश था इंद्र का। तो जो मेघ थे, मेघ आए और आकर के मूसलाधार बारिश करने लगे, हाथी के सूंड के बराबर। अब सब कहने लगे, जो बुजुर्ग लोग थे कहने लगे, मैं तो कहता था अरे नंद बाबा की बुद्धि कट गई, बच्चों की बात मानी जाए, कल का लड़का उसकी बात मान ली। अरे उन देवता को रुष्ट हो गया, देखो इंद्र का कोप। भगवान ने कहा अरे घबराओ मत बाबा, आप लोग कहते हो इंद्र का कोप क्या, अरे तुमने गोवर्धन की पूजा की है तो इन पर विश्वास करो, रक्षा यही करेंगे। सबने कहा कैसे रक्षा करेंगे, बहुत बकर बकर करता है। बूढ़े लोग थे। महाराज कन्हैया ने कहा घबराओ मत। कन्हैया ने एक हस्ते न गोवर्धन इंद्रधार, कन्हैया ने दाहिने हाथ से गोवर्धन को नीचे डाला, गोवर्धन के नीचे अपना दाहिने हाथ डालना शुरू किया कन्हैया ने। छोटे से बालक 9 साल की अवस्था, जब जैसे जेसीबी नहीं, जेसीबी वाला जब नीचे से डालता है, अब तो यह हो गया बड़े बड़े मकान है वो भी ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। नहीं महाराज बाहर जाओ तो बड़ा मकान आपने बनवाया है तो आपको आपके मकान को भी उठा करके इधर से उधर रख दिया जाता है बड़े बड़े शहरों में। भगवान ने नीचे से अपना वही कहते हैं ना, वो जैसे डाला नीचे से हाथ, जैसे भी मशीन के जैसे पूरा गोवर्धन नीचे से उठा लिया। इसीलिए कहा जाता गिरधर। गिरधर तो है, एक तो कन्हैया और दूसरे हनुमान जी। हाथ पर गोवर्धन उठा लिया, किस लिए? चाहते तो ऐसे गोवर्धन उठ जाता, ऐसे रक्षा कर लेते, लेकिन हाथ पर उठाने का कारण क्या था? कारण ये था कि गोवर्धन भगवान दिखाई तो दे रहा, भगवान ने उठाया, लेकिन गोवर्धन का भार कौन सहन कर रहा है? वही देवराज इंद्र। क्योंकि जितने भी आपके अंग हैं वहां पर सब देवताओं का निवास है। गोस्वामी जी ने लिखा है, इंद्री द्वार झरोखा नाना, इंद्री द्वार झरोखा नाना, माता सुर बैठे गरीबाना। तुम्हारे शरीर में बहुत देवताओं का निवास है। क्यों? जब आरती कहते हैं उसमें आता चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। मन का देवता आपके मन में है, चंद्रमा ऊपर नहीं है। मन का देवता चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो, चक्षु नेत्र का देवता, नेत्र का देवता सूर्य। जब आंखों में दर्द होता है तो भगवान सूर्य का व्रत रखा जाता है इतवार का। इसलिए आंखों को ठीक करने के लिए जो भगवान सूर्य की पूजा करता है उसकी आंखों में दर्द नहीं होती है, आंखें उसकी कभी खराब नहीं होती। चक्षु सूर्य हो जाए, श्रोता वायु, कान का देवता वायु हवा, अगर हवा ना चले तो कान में सुनाई नहीं देता। फिर मुखाद अग्नि, मुख का देवता अग्नि, क्योंकि मुख में जो आता है वो महाराज खत्म हो जाता है। ऐसे हाथ का देवता इंद्र, तो पानी 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 हाथ, हाथ का देवता इंद्र। इंद्र ने भार सहन किया गोवर्धन का। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन ब्रजमंडल पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। क्योंकि ऊपर से जब बारिश होती है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार आप कहते हो मूसलाधार, उसका आप नहीं जानते होंगे। मूसल के बराबर एक बूंद जो गिरे तो मूसल के जैसी हाथी की सूंड के बराबर बूंद गिरे, ऐसी धार बनकर के 7 दिनों तक बारिश हुई। लेकिन गोवर्धन भगवान इतना गर्म हुए, गोवर्धन पर्वत इतना गर्म हुआ, भगवान इतने चक्र को आदेश दिया, गोवर्धन के ऊपर चक्र घूमने लगा और चक्र पर जब वो धार गिरती है तो छिन्न भिन्न हो जाती है और गोवर्धन पर जैसे बूंद गिरती है बाफ बनकर के उड़ जाती है। 7 दिनों में एक बूंद पृथ्वी के नीचे पानी नहीं आया। सब कहने लगे वाह जय हो कन्हैया तेरी। 7 दिनों के बाद इंद्र को लगा
अब तो भगवान ही प्रकट हुए हैं। इंद्र आए और आकर के महाराज पृथ्वी पर भगवान के चरणों पर आकर के लोटपोट हो गए। प्रभु क्षमा कर दो हमको, मैंने बड़ा अपराध किया है प्रभु। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम गस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते तेन ग्रहाणुबन्धः। प्रभु आप तो विशुद्ध सत्वम, आप तो तत्व हो, आपको कौन जान सकता है। आप बहुत ही शांत हो, आपका धाम भी शांत, आप भी शांत हो। प्रभु कृपा करो, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान ने इंद्र के अपराध को क्षमा किया और वहीं पर इंद्र ने भगवान की पूजा की। सुरभि गाय, जो कहते हैं सुरभि गऊ, हविर्धानी कामधेनु के दूध को लेकर के आए और भगवान कन्हैया का अभिषेक किया। अभिषेक करके उनकी स्तुति की, ऐरावत से उतर करके बारंबार प्रणाम किया और अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन लीला की। एक बात और परीक्षित ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ प्रभु, ये सुखदेव जी, ये गोवर्धन भगवान ने हाथ पर उठाया, इसने कौन सा पुण्य किया था। कहने लगे एक समय की बात है, हे परीक्षित, जब रामावतार हुआ था तो भगवान ने समुद्र पर बनाया पुल बनकर के तैयार हो गया तो नलनील ने कहा, घोषणा कर दी, प्रभु कह दो सबसे, जितने पहाड़ पत्थर वृक्ष लेकर के भालू बंदर आ रहे हैं, सबसे को वही पलक में पुल बनकर के तैयार हो गया। 1 योजन लंबा पुल, राम सेतु, 1 योजन बराबर 400 कोस लंबा। कहने लगे बन गया, कहने लगे हाँ। भगवान ने घोषणा कर दी, जाओ लक्ष्मण सबसे कह दो, बंदर भालुओं से अपने अपने पत्थर, अपने अपने पेड़, अपने अपने पहाड़ रख दे। बात मानी, सबने रख दिया। हनुमान जी लिए आ रहे थे गोवर्धन को। एक है द्रोणागिरि पर्वत, उसका बेटा, उसका नाम गोवर्धन को लिए आ रहे थे और यहाँ तक आ चुके थे। कहाँ पर? यमुना जी के किनारे। हनुमान जी ने भी गोवर्धन को रख दिया। गोवर्धन ने हाथ जोड़ा, हनुमान जी प्रभु हमको भी लिए चलते, अरे हम पर भी भगवान के चरण पड़ जाते, मैं भी धन्य हो जाता। हनुमान जी ने कहा क्या बताऊं, आदेश हो चुका है, जाऊं पूछ करके आता हूं अभी। हनुमान जी आए, राम जी से कहने लगे, प्रभु गोवर्धन कह रहा था मुझको भी ले आते, हम पर भी चरण पड़ जाता। भगवान ने कहा हनुमान जी उससे जाकर के कह दो, अगर वो 1 युग तक रुके, अगर धैर्य करे तो मैं उसी पर आकर के लीला करूंगा, और अगर अभी आना चाहे तो आकर के यहीं पर उसको लगा दो। मैं चला तो जाऊंगा, इस पुल से जाऊंगा, लेकिन वापस इस पुल से नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है, सीता जी से। इस संसार में 3 सवारियां हैं, एक पृथ्वी पर चलने वाली, एक आकाश में उड़ने वाली, एक पानी पर चलने वाली। पृथ्वी पर चलने वाली कौन? रथ, बैलगाड़ी, मोटर। पानी पर चलने वाली कौन? नाव। और ऊपर उड़ने वाली हवाई जहाज। तो मैंने अपनी सीता जी को पृथ्वी पर तो चलने वाली रथ पर बैठा दिया, समुद्र बैठा करके लाए। फिर दूसरी पानी में चलने वाली नाव, जब मैंने गंगा पार की तो नाव पर सीता जी को बिठा दिया। सीता जी ने कहा तीनों पर बिठाना हमको, और अब हवाई जहाज पर बैठाना भी बाकी रह गया है। तो जब मैं यहाँ से जाऊंगा लंका से, तो अपनी पत्नी को हवाई जहाज पर बिठा करके ले जाऊंगा अयोध्या। इतना आदर करते हैं सीता मैया का। तो फिर मैं पुल से जाऊंगा नहीं हनुमान जी, और जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा वापस, तो पुल को मैं नष्ट भी कर दूंगा। धनुष कोट, भगवान ने धनुष लगा दिया, पुल खंडन हो गया, पुल छिन्न भिन्न हो गया, उसको नष्ट भी कर दूंगा। कहने के फिर क्या है? फिर ठीक है। गोवर्धन के पास आए, हनुमान जी ने कहा, गोवर्धन का कोई बात नहीं, मैं धैर्य करूंगा, इसके बाद जब आएंगे प्रभु तब हम पर लीला करेंगे। इसीलिए भगवान ने गोवर्धन पर लीला की। वो गोवर्धन धन्य है महाराज। इस प्रकार से गोवर्धन लीला की सुखदेव जी ने कथा सुनाई परीक्षित को। समय बीत गया,
भगवान का एक ऐसा समय आया कि रास लीला की भगवान ने गोपिकाओं के साथ में फिर उस दुष्ट कंस का वध किया। उसकी कथा हम लोग इस समय नहीं, लेकिन सायंकाल की बेला में सुनेंगे। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इंद्रजीत का एक भजन और भजन के बाद आरती।